अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुछ ही देर पहले दो बड़े फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इस मौजूदा हुकूमत को पीडीएम को हिला कर रख दिया है। बहुत बड़ा झटका लगा है पीडीएम को, लेकिन साथ साथ निगरान हुकूमत जो कि पंजाब के अंदर है, मोहसिन नकवी की, जरदारी के बच्चे की, तो जनाब उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और इस फैसले के बाद इमरान खान ने तो जनाब ख़ास तौर पर सुकून का सांस लिया है। कैसे जनाब? मामला ऐसा है कि ये जो आधी रात को पुलिस अफसरान किसी के कहने पे 10-20 डाले उठाए और जमान पार्क की जानिब चल दिए और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई, तो ये फैसला, ये मामलात अब किसी हद तक स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अब निगरान हुकूमत को इस फैसले के बाद निगरान हुकूमत के लाहौर के अंदर हाथ बांध दिए गए हैं और अब इमरान खान सुकून का सांस लेंगे। ये क्या फैसला है? एक और इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला है जिसने खास तौर पर वफाकी हुकूमत को, अगेन इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, वो भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, पहला फैसला जिससे इमरान खान काफ़ी खुश नजर आते हैं और वो ये है कि जनाब गुलाम महमूद डोगर जो कि लाहौर के CCPO थे और निगरान हुकूमत ने, मोहसिन नकवी ने आते ही इन्हें हटाया और अपनी मनमर्जी का बंदा लाया और उसके बाद ये इमरान खान पर एक बाद एक हमला, एक के बाद एक गिरफ्तारी की कोशिश। तो अब गुलाम महमूद डोगर CCPO को, जिनका तबादला किया गया था, जिन्हें परवेज इलाही ने और इमरान खान ने लगाया था काफिली के दौर में, इससे पिछली हुकूमत ने, तो जनाब उनको उनके ओहदे पे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है और अब दोबारा वो कोशिशें नहीं होंगी इमरान खान को गिरफ्तार करने की। जमान पार्क के पुलिस को बार बार दौरे नहीं करने पड़ेंगे। अब आपको बहुत कम ऐसा होगा कि पुलिस के डाले जमान पार्क के बाहर घूमते नजर आएंगे, रेकी करते नजर आएंगे। और मामला क्या हुआ? अदालत के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे। उन्होंने इस केस की समाअत की और फैसला दिया। इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्वेश्चन किया, इस्तफसार किया कि आप बताएं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के वकील से, क्योंकि ये जो CCPO लाहौर डोगर साहब थे, इनको इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी कलामी इनके ओहदे से हटा दिया, तबादला कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसी बारे में क्वेश्चन किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने और इस्तफसार किया, क्वेश्चन किया, पूछा कि ज़बानी दरख्वास्त पर कैसे आप तबादला कर सकते हैं किसी बड़े अफसर का, यानी कि कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं थी, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, एक ज़बानी फैसले पर आपने कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के कहने पे उड़ा दिया पकड़ के CCPO लाहौर को, ये कैसे कर दिया? और इस दौरान बड़ी अहम तरीन जो बात हुई, ये अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। उस दौरान उन्होंने मिस्टर एक्स का भी नाम लिया अदालत ने और उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स के कहने पे कॉल पर जो हटाया गया है उन्हें सब्र करना चाहिए, हम इस फैसले पर मजीद बात करेंगे। और ये वही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं जिनके बारे में इमरान खान बार बार अपने खिताबात में बात करते आते हैं कि जनाब लाहौर के अंदर एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई बैठे हैं और वो अपनी मनमर्जी के फैसले करवाते हैं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी पड़ती है और सारा उनका मामला सेट हो जाता है। तो इस सारे मामले के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो कि वहाँ पहुँचे थे अदालत के अंदर समाअत के दौरान, उन्होंने बताया कि ज़बानी दरख्वास्त के बाद तहरीरी दरख्वास्त भी की गई थी और इलेक्शन कमीशन पहले भी इस तरह के बहुत से तबादले कर चुका है और ऐसा होता रहता है, यानी कि तो आदी थे, जब जिसका दिल चाहा एक फ़ोन कॉल आई और उस पर अमल करते हुए किसी बड़े अफसर को उठा के वहाँ लगा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तबादला कर दिया। तो वो कहते ये तो होता रहता है, शायद आपको आज पता चला, तो हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया। अब दूसरी बड़ी खबर, ये जो इस वक्त बड़ी खबर जो है वो ये है कि सदर पाकिस्तान ने जनाब मदऊ किया इलेक्शन कमीशन के चीफ सिकंदर सुल्तान राजा को और मायूसी का इजहार किया कि हमने जो खत लिखा था आपको वक्त पर इलेक्शन करवाने का, इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का, इलेक्शन की तारीख देने का आपने नहीं दिया, लिहाजा अब सदर पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान सदर के अंदर एक मीटिंग होगी, इजलास होगा, हंगामी इजलास, ताकि आकर 60 दिन के अंदर अंदर जो कम वक्त रह गया है आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और अब सदर पाकिस्तान की तरफ से शायद ये आखिरी कोशिश है, अगर ये लोग दोबारा ना माने तो सदर पाकिस्तान कह चुके हैं कि मैं आइन की पाबंदी करते हुए, अगर आप आइन की पाबंदी करते हैं तो मैं इसका आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और मुझे तहफ़्फ़ुज़ करवाना आता है। सदर पाकिस्तान जो कि फौज की कमांडर इन चीफ है, उनके पास कितने इख्तियारात हैं ये चीफ इलेक्शन कमीशन के चीफ भी बेहतर जानते हैं। दूसरी अब जो बड़ा फैसला था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गुलाम महमूद डोगर के फैसले पर बात कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने मार्क्स दिए कि हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन की जो मोहलत थी वो खत्म होती चली जा रही है। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतजामात कराना है कि इलेक्शन हो जाएं और वो इसलिए मजीद वक्त मांग रहे हैं। वो कहते हैं 90 दिन का आपको वक्त कानून देता है, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दिन ब दिन वक्त कम हो रहा है। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने अपना हुक्म दिया है, वो तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म तो बिल्कुल उसको बुरी तरह इग्नोर किया। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरहमी की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप 90 दिन
में से 60 दिन रह चुके हैं, आप कर क्या रहे हैं? समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से बार बार बोलने पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें ठीक ठाक डांटा भी और कहा कि आप बार बार मुझे बात अपने करने के दौरान नहीं टोक सकते। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे जो उमर हमीद थे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने कहा नहीं जी मैं बुनियादी कानून जानता हूँ। उन्होंने कहा आप बुनियादी कानून जानते हैं लेकिन इससे आप वकील नहीं बन जाते, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और अदालत के अंदर वकील या जज बोलता है। इस मामले में उन्हें टोका और फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बुनियादी कानून मालूम है। तो अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है। 90 रोज खत्म हुए हैं, इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है, इसके लिए भी आप वक्त मांग रहे हैं। और अहम तरीन एक और मैं आपको बात बताऊं कि इन लोगों ने अब इलेक्शन कमीशन ने अदालत का रुख किया था कि जनाब आप गौर फिक्र करें कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि फौज ने हमें वो दी नहीं है, क्या कहते हैं, रेफरी नहीं दी, एफसी और एजेंट के एहलकार नहीं दिए और हुकूमत से हमने फ़ंड मांगे, हुकूमत में फ़ंड नहीं दिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो लिहाजा अपने फैसले पर गौर करें। जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और शेड्यूल भी जारी करें, तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी मुमकिन नहीं है। तो अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में इंतखाबात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त जो दी थी इलेक्शन कमीशन ने, उस पर समाअत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बात हो ही नहीं सकती, हम जो अदालत है वो सिर्फ कानून का बात मानती है और कानून के खिलाफ जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और ये सारा मामला हुआ है और अब इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेंगे। इलेक्शन के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं इनको इलेक्शन के नाम से मौत पड़ती है। बिल्कुल परफेक्ट अल्फाज मैंने कहे हैं और क्योंकि इनके काम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और इस वक्त नून लीग के वो MNAs जो टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो इस वक्त इसहाक डार में शदीद बरहम है कि इसहाक डार ने जो दावे किए थे मैं आऊँगा, डॉलर जो है बिल्कुल 100 पर आ जाएगा, पेट्रोल कीमतें कम होंगी, महंगाई कम होगी, सारा मामला उल्ट हो चुका है। और खबरें कुछ ऐसे भी हैं कि इसहाक डार से इस्तीफा लेके उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाके, लेकिन लेना भी चाहिए। उन्होंने किया क्या? इससे बेहतर मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने जो भी किया था यानी कि हालात को कंट्रोल किया हुआ था। स्टेबिलिटी थोड़ी सी नज़र आ रही थी लेकिन मिफ्ता इस्माइल को हटाकर उन्हें लाया गया। तो अब लीगी रहनुमा कहते हैं कि इसहाक डार की गलत माशी पॉलिसियों से उन्हें शदीद धचका लगा, वो हल्कों में जाकर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और यही वजह है कि एक के बाद एक गलती करने के बाद इनके जो लोग हैं वो हल्कों में नहीं जा सकते, और हल्कों में नहीं जाएंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो इमरान खान का किसी हद तक सामना नहीं कर सकते, इलेक्शन में जाने से कतरा रहे हैं। तमाम गेम्स जितनी चालें इन्होंने इमरान खान के खिलाफ चली थी वो सारी की सारी चालें उल्टे इनके गले पड़ गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जनाब हमने करना क्या। इससे पहले मरीम नवाज भी कह चुकी हैं कि हुकूमत हमारी नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, PDM की हुकूमत है। PDM यानी कि आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान और दीगर 12 से ज़्यादा जमातें। वो कहते हैं अगर नून लीग की हुकूमत होती तो नवाज शरीफ को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता, लिहाजा ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये जो मर्जी करे, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। नवाज शरीफ जब आएंगे वो हुकूमत बनाएंगे तो तब मैं इस हुकूमत का हिस्सा बनूंगी। ये बात मरीम नवाज ने की, यानी कि मरीम नवाज अब इस हुकूमत से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। यानी कि मुश्किलात हैं अदालती सतह पर, अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर। इस हुकूमत के गले में जो तोक पड़ा है परेशानियों का, वो इतना बड़ा है कि ये खुद सोच नहीं सकते कि इन्होंने करना क्या है। बहुत परेशान है और ये सारे मामला थे जो आपसे डिस्कस किए। सारे मामले आपकी अपनी क्या नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।